अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नीट 2022 की कुछ दिन पहले निकाली है। अब यहाँ पे जल्दी ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। आपकी काउंसलिंग जो वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले हर स्टूडेंट का एक डाउट होता है कट ऑफ के बारे में कि कौन सी कैटेगरी में क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाला है। वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। काफ़ी डीप एनालिसिस के बाद मैंने यहाँ पे कट ऑफ बनाया है। वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ये जो कट ऑफ है ये जस्ट एक टेंटेटिव है। ये हमने अपने हिसाब से बनाए, किस हिसाब से सीट्स हैं, किस हिसाब से स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। काफी डीप एनालिसिस के बाद बनाया हमने। इसमें थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, लेकिन जस्ट एक रेंज आपको थोड़ी सी पता चल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको कट ऑफ समझने से पहले एक बात पता होनी चाहिए कि इस साल यहाँ पे काफी बड़ी चेंज होने जा रही है। 15% यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में सीट्स फिलअप हो जाएंगे। अब 15% में सीट्स कैसे फिलअप हो जाएंगे, वो दो टाइप से फिलअप हो जाएंगे। एक यहाँ पे ऐसा क्योंकि पहली बार होने जा रहा है, कोई मतलब एग्जैक्ट कह नहीं सकता किस तरह से फिलअप हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 1000 सीट्स हमारे पास एमबीबीएस की हैं और उन्हीं 1000 सीट्स को हम कट ऑफ में डिवाइड कर लेंगे। तो ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पे अगर आप फिलअप हो जाएंगे तो यहाँ पे दो टाइप से फिलअप हो सकती हैं। एक यहाँ पे जो 1000 सीट्स हैं इनमें से 15% यानी कि 150 सीट जो है वो डायरेक्टली निकाल के ऑल इंडिया कोटा में फिलअप कर देंगे। और दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि कैटेगरी वाइज 1000 सीट्स डिवाइड हो जाएंगी, जिस तरह से होती आ रही है। और उस कैटेगरी में फिर ये डिवाइड कर लेंगे सीट्स 15% ऑल इंडिया कोटा में। वैसा भी हो सकता है। अगर इस तरह से हुआ सेकंड टाइप जो मैंने आपको समझाया, तो उससे ओपन मेरिट में कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ आरबीए हमारी है, जेकेपीएम है, पीएसपी है, इन कैटेगरीज में फिर कट ऑफ जो है वो कम जाने के चांसेस है, अगर इन्होंने जो है वो कैटेगरी डिवाइड करके जो है फिर 15% ऑल इंडिया कोटा लगाए। लेकिन जितना हमारा मानना है उतना ऐसे नहीं होगा। ये जनरल 1000 सीट्स में से 150 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में फिलअप करेंगे और बाकी सीट्स को ये कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेंगे। और इस वीडियो में भी हमने इसी तरह से डिवाइड की हैं अपनी सीट्स। पहले हमने 1000 सीट्स को जो है वो 15% निकाली, देन बाकी सीट्स को हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 15% जो हमारी ऑल इंडिया कोटा में सीट्स जो है वो फिलअप हो जाएंगी। तो जब 15% सीट्स यहाँ पे हो जाएंगी फिलअप, 15% 150 सीट्स आ जाती हैं। 150 सीट्स जब ऑल इंडिया कोटा में फिलअप हो जाएंगी तो यहाँ पे 850 सीट्स हमारे पास बचेंगी। और यही 850 सीट जो होंगी ये बाकी सारी कैटेगरीज में जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बाकी कैटेगरीज का। देखिए आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 10% की रिजर्वेशन होती है और इस 10% में 850 सीट्स में ये 10% की रिजर्वेशन आपको मिलेगी, क्योंकि 150 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा में फिलअप हो जाएंगी। और 10% जब हम ईडब्ल्यूएस की निकालेंगे यहाँ पे तो वो 185 सीट्स यहाँ पे आती हैं। 85 सीटें जब हम 850 में निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 765 सीटें यहाँ पे रहेंगी जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख में। तो यूटी लद्दाख में भी यहाँ पे इतनी सीटें यहाँ पे मतलब यूटी लद्दाख जम्मू और कश्मीर इनको मिला के 765 सीट्स हमारे पास रहेंगी, जब हम जो है वो 10% यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट्स भी निकाल के साइड रख लेंगे। ये मैं समझाने के लिए आपको ऐसे बोल रहा हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे यूटी लद्दाख का आपको पता है कि एसटीके और एसटीएल कैटेगरी इनमें 2% की रिजर्वेशन है और 2% में 15 सीट्स इनमें आती हैं और 30 सीट्स यहाँ पे टोटल आ जाती हैं। तो इन 30 सीट्स को भी यहाँ पे हम निकालते हैं। 765 सीट्स हमारी जो है ईडब्ल्यूएस को निकाल के आई थी और अब हम 30 सीट्स और यहाँ पे निकालेंगे एसटीके और एसटीएल कैटेगरी का। इनका कट ऑफ हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। तो बाकी रिमेनिंग सीट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं 735 और 735 सीट्स को हम जो अपनी मेजर कैटेगरीज हमारी आती हैं, ये 735 सीटें जो है ये हमारी मेजर कैटेगरी जो जम्मू कश्मीर में आती हैं उनमें ये सीट्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एसटीके एसटीएल जो ये लद्दाख को होता है, ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे हमने निकाला। इनका कट ऑफ हम लास्ट पे देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सारा निकालने के बाद हमारे पास 735 सीट्स आ जाती हैं, जिनको हम डिफरेंट मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज भी देख लेंगे, सीट मैट्रिक्स भी आपको समझ आ जाएगा। तो अभी तक तो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स नहीं आया है, तो हम लास्ट ईयर के सीट मैट्रिक्स के हिसाब से ये कट ऑफ आपको बता रहे हैं। तो ओपन में यहाँ पे आपको 54% की रिजर्वेशन देखने को मिलेगी। 54% रिजर्वेशन में से 396 सीटें जो है ये ओपन मेरिट के लिए रिजर्व्ड रहेंगी और उसमें से 198 बॉयज़ के लिए, 198 गर्ल्स के लिए रहेंगे। तो 198 में से बॉयज़ के लिए कट ऑफ जो 585 के आसपास रहने के चांसेस हैं और गर्ल्स के लिए यहाँ पे 530 के आसपास कट ऑफ रहने के यहाँ पे चांसेस हैं। फिर 1 या 2 मार्क्स ऊपर जाएगा, 1 या 2 मार्क्स नीचे जाएगा, जस्ट वो टेंटेटिव होता है, उसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो दूसरी कैटेगरी यहाँ पे हमारे पास है एससी में यहाँ पे 8% की रिजर्वेशन होती है और 59 सीट्स एससी के लिए रिजर्व्ड रहेंगे और 30 सीट्स 30 बॉयज़ के लिए रहेंगे, 30 गर्ल्स के लिए यहाँ पे रहेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे बॉयज़ के लिए यहाँ पे 410 के आसपास एससी में कट ऑफ जाने के चांसेस हैं और गर्ल्स के लिए यहाँ पे 400 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन आया होगा कि यहाँ पे अगर 59 सीट्स हैं, यहाँ पे 30 सीट्स वो तो होगी 60 सीट्स, ऐसा 59 सीट्स हैं, फिर एक कैटेगरी में 29 होंगे, एक कैटेगरी में 30 सीट्स होंगी। ये जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा उस टाइम यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए 30 सीट्स रखी हैं, बाकी सीट मैट्रिक्स में आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। एक कैटेगरी में ये थोड़ा सा एक मतलब बॉयज़ के लिए कम एक कर लेंगे, वो ऐड कर लेंगे गर्ल्स में। उसके साथ साथ यहाँ पे एसटी
एसटी कैटेगरी में 10% की रिजर्वेशन होती है। 10% में से 73 सीट्स एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेंगे। 73 में से 37 बॉयज़ के लिए और 37 गर्ल्स के लिए रहेंगे। उसमें से 409 जो है वो बॉयज़ के लिए कट ऑफ जाने के चांसेस हैं और गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ जाएगा वो 360 के आसपास एसटी कैटेगरी में यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में रहने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आरबीए आ जाती है। आरबीए में 10% की रिजर्वेशन है। 10% में 73 सीट्स रिजर्व रहेंगे। 73 में से 37 बॉयज़ के लिए रहेंगे और 37 गर्ल्स के लिए रहेंगे। 565 बॉयज़ के लिए आरबीए में कट ऑफ जाने की चांसेस है और गर्ल्स के लिए यहाँ पे 485 के आसपास कट ऑफ जाने के यहाँ पे चांसेस है। उसके साथ साथ यहाँ पे ओएससी कैटेगरी है। ओएससी में यहाँ पे 4% की रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगी। 4% में से 30 सीटें जो यहाँ पे ओएससी में रिजर्व रहेंगे। 30 में से 15 बॉयज़ के लिए रहेंगे और 15 गर्ल्स के लिए रहेंगे। कट ऑफ बॉयज़ के लिए जो ओएससी में रहने वाला है 510 के आसपास रहने वाला है और गर्ल्स के लिए यहाँ पे कट ऑफ जो है वो 445 के आसपास यहाँ पे रहने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सीडीपी कैटेगरी है जिसका अभी आपको पता है कि केस उसका चल रहा है और आज उसकी हियरिंग है। तो यहाँ पे सीडीपी कैटेगरी की आपको 3% की रिजर्वेशन मिलेगी और 3% में से 22 सीट्स यहाँ पे सीडीपी कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेंगे और 11 बॉयज़ के लिए रहेंगे और 11 गर्ल्स के लिए रहेंगे। सीडीपी में यहाँ पे 430 के आसपास कट ऑफ जाने की चांसेस है और 405 यहाँ पे गर्ल्स के लिए कट ऑफ जाने के चांसेस है। उसके साथ साथ यहाँ पे जेकेपीएम आ जाता है। जेकेपीएम में 1% की रिजर्वेशन देखने को मिलेगी। 1% रिजर्वेशन में से यहाँ पे 7 सीट जो है रिजर्व रहेंगे। 4 यहाँ पे बॉयज़ के लिए रहेंगे और 4 यहाँ पे गर्ल्स के लिए रहेंगे। 448 आ जाता है, यहाँ पे 7 आ जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत हो जाना, एक में 4 होंगे और एक में 3 हो जाएंगे। जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तब आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे बॉयज़ के लिए जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 580 के आसपास और उसके साथ साथ गर्ल्स के लिए 525 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जो जेकेपीएम है इसमें जाने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हम पीएसपी कैटेगरी देख लेंगे, पार्टी स्पीकिंग कैटेगरी। इसमें यहाँ पे 4% की रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगी। 30 सीट्स यहाँ पे पीएसपी में रिजर्व रहेंगे। 15 बॉयज़ के लिए रहेंगे और 15 गर्ल्स के लिए रहेंगे। 498 बॉयज़ के लिए कट ऑफ जा सकता है और 415 के आसपास गर्ल्स के लिए यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे एएलसी है। एएलसी में 4% की रिजर्वेशन होती है। 4% में से 30 सीटें जो है एएलसी के लिए रिजर्व रहते हैं। 15 बॉयज़ के लिए और 15 गर्ल्स के लिए। 423 के आसपास बॉयज़ के लिए कट ऑफ जाएगा और 420 ये 420 है, 820 नहीं है। ये टाइपिंग में मिस्टेक होकर यहाँ पे 820 आया है, इसमें आप थोड़ा सा परेशान मत हो जाना। 420 के आसपास यहाँ पे गर्ल्स के लिए कट ऑफ जाने के एएलसी में चांसेस हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे पीएसपी एसपी कैटेगरी है। एसपी कैटेगरी में 2% की रिजर्वेशन है। 2% में से यहाँ पे 16 सीट्स एसपी कैटेगरी में रिजर्व रहेंगे और 8 सीट्स 8 बॉयज़ के लिए 8 गर्ल्स के लिए रहेंगे। 530 यहाँ पे बॉयज़ के लिए कट ऑफ जा सकता है और 459 के आसपास यहाँ पे गर्ल्स के लिए कट ऑफ जो यहाँ पे जाने के चांसेस हैं। ये तो होगी बाकी कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे हमारी ईडब्ल्यूएस और यूटी लद्दाख की कैटेगरीज आती हैं। ईडब्ल्यूएस में आपको पता है कि 10% की रिजर्वेशन है और यहाँ पे 85 सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व आपके लिए रहते हैं। उसमें से यहाँ पे बॉयज़ के लिए कम से कम 480 के आसपास कट ऑफ जाएगा और गर्ल्स के लिए यहाँ पे 385 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एसटीएल कैटेगरी यूटी लद्दाख की है। इसमें यहाँ पे आपको 2% की रिजर्वेशन देखने को मिलेगी। 15 सीट्स यहाँ पे आपको इसके लिए रिजर्व रहेंगे। 15 में से बॉयज़ के लिए 370 कट ऑफ रहेगा, गर्ल्स के लिए 270 यहाँ पे रहने के चांसेस है। उसके बाद यहाँ पे एसटी की कैटेगरी है, ये भी यूटी लद्दाख की होती है। इसमें यहाँ पे आपको 2% की रिजर्वेशन 15 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे रिजर्व। इसमें 458 बॉयज़ के लिए कट ऑफ रहने के चांसेस हैं और 447 यहाँ पे गर्ल्स के लिए कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज का, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग। डीप एनालिसिस के बाद हमने आपको समझाया, सारा कुछ आपने समझाया। जो 15% रिजर्वेड ऑल इंडिया कोटा के लिए रहेंगे वो भी हमने निकाल के बाकी सी कैटेगरीज का कट ऑफ आपको बताया। एंड आई होप अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, थोड़ी सी रेंज आपको पता चल गई होगी कट ऑफ के बारे में। बाकी कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये कट ऑफ जो है टेंटेटिव, इसमें आप परेशान मत हो जाना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं और थैंक यू।